अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन एक इंसान को लाया जाएगा यूता बिअनअमी अहली दुनिया, जो दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहता था, बहुत सुकून से रहता था, बहुत दौलत थी उसके पास, बहुत ऐशो आराम से रहता था, लेकिन जहन्नमी था। कयामत के दिन उसको लाया जाएगा और एक पल के लिए उसको जहन्नम में डाला जाएगा, एक पल के लिए। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया में आप जितने भी ऐशो आराम से रह ले, अपनी मन मर्जी के मुसलमान न बनो। ऐसा न हो कि दीन का जो हिस्सा तुम्हें आसान लगे उसके ऊपर तुम अमल कर लो और दीन का जो हिस्सा मुश्किल लगे उसको छोड़ दो। अगर ऐसा करते हो तो याद रखो ये यहूदियों का तरीका है। कुरान कहता है अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया। ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह की किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक हिस्से का इनकार करते हो। ऐ यहूदियों, कान खोल करके सुन लो, अगर ऐसा करोगे तो दुनिया में जलील हो जाओगे और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। तो जो अपराध, जो क्राइम यहूदियों ने किया वही क्राइम हम करेंगे तो सजा हमें क्यों नहीं मिलेगी? अल्लाह ताला क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह क्या डबल मेयार नहीं? आज कितने मुसलमान हैं उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। उनसे पूछो भाई क्या है जिंदगी में? बच्चों की शादी करना है, लड़के को नौकरी दिलाना है, लड़की की शादी करना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, बस यही जिंदगी का मकसद है। दुनिया से शुरू, दुनिया पर खत्म। अरे इस दुनिया के बाद भी कोई जिंदगी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, जितने दिन दुनिया में रहना है, इसके बाद भी एक जिंदगी है। और वो जो जिंदगी है आखिरत की जिंदगी, वो परमानेंट है मेरे प्यारे साथी। जितने भी लग्जरी लाइफ गुजार ले, महलों में रह ले, सोने चांदी में आपकी परवरिश हो जाए, मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में एक पल के लिए बगैर इंसान को डाला जाएगा। अल्लाह के नबी, हमारे यहाँ बनारस में कपड़े का काम होता है। कपड़े का जो धागा होता है उस धागे को रंगते हैं, उसकी रंगाई करते हैं। तो वो जब रंगाई करते हैं ना तो उसमें पानी को खौलाते हैं, उसके अंदर रंग वगैरह डालते हैं और फिर धागे को अगर हल्का कलर डालना होता है, एक बार धागे को अंदर पानी में डाला फिर फौरन निकाल लेते हैं। जो कि मैं भी बनारस का रहने वाला हूं, ये सारा प्रोसेस हमारे घरों में भी होता है, हम देखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया फयुस्बगु सबकतन फिन्नार, जैसे कपड़े को या धागे को पानी में रंगने के लिए डाला जाता है और डाल के फौरन निकाल दिया जाता है, वो इंसान जो सारी जिंदगी ऐशो आराम से महलों में रहता था, अल्लाह ताला एक पल के लिए जहन्नम में डालेगा और निकालेगा। और अल्लाह पूछेगा हल रअयता खैरन कत्तु हल मर्रा बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे क्या तूने कभी कोई ऐशो आराम देखा? क्या तूने कभी कोई नेमत देखी? ऐ मेरे बंदे क्या तेरी जिंदगी में कभी कोई सुख आया? वो सारी जिंदगी ऐशो आराम से रहता था, सिर्फ एक पल के लिए जहन्नम में जाने के बाद कहेगा मा रअयतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा, सारी जिंदगी में परेशान रहा, मैं दुखों में रहा, मैं तकलीफों में रहा, ऐ अल्लाह मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा। ये है दुनिया और आखिरत का कंपैरिजन। जिस दुनिया पे हम मरते हैं, बड़े बड़े शहरों में आप जमीन खरीदने चले जाएं, करोड़ों में बात होती है। मुंबई जैसे इलाके में मैं गया, लोगों ने बताया कि छोटे छोटे कमरे, जिसको वहां खोली बोलते हैं, करोड़ों की बिकती है। जो पॉश एरिया है, जो बड़े एरिया है, आप यकीन करें जितना बड़ा आपका बाथरूम होता है उतने बड़े में पूरी फैमिली रहती है वहां मुंबई के बाज़ इलाकों में, और उस खोली की कीमत करोड़ों में होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा कितना बड़ा होता है? एक हाथ का होता होगा, चलो 2 स्क्वायर फीट का मान, जन्नत में 2 स्क्वायर फीट की जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया की लड़कियों की तरफ भागने वालों और दुनिया की औरतों के लिए
अपने बाप को, अपनी मां को, अपने समाज को, सबको जलील करने वाले मेरे नौजवानों, काश कि तुम्हारे अंदर जन्नत की हूरों की तलब भी तुम्हारे अंदर। आज तो बॉलीवुड की फिल्मों में मजाक बना के रख दिया गया, 72 हूरें मजाक बना के रख दिया गया कि साहब इनको हूरें मिलेंगी। दुनिया मजाक बनाती है तो बनाए। जो इंसान मर्द है और जिसके अंदर मर्दानगी है, अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर ये जज्बा रखा है कि उसको औरत की तलब और जरूरत है। और जन्नत एक ऐसी जगह है जहां इंसान की हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी। तो जब इंसान के अंदर औरत की तलब है, मर्द के अंदर, तो अल्लाह ताला ने उसकी तलब को भी वहां पे पूरा रखने का इंतजाम किया है जन्नत की हूरों की। और ये जो जन्नत की हूरें हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर जन्नत की कोई औरत जमीन की तरफ झांक दे, सिर्फ झांक दे, वो आना तो दुनिया में बड़ी दूर की बात है, अगर जन्नत की औरत दुनिया की तरफ झांक दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लमलअत मा बैनहुमा रिहा, उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे। उसके झांक देने से दुनिया में रोशनी भर जाएगी, दुनिया में खुशबू भर जाएगी। वलनसीफुहा अला रासिया खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा है वो दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। ओ दुपट्टा पहनने वाली मेरी बहनों, ओ पर्दा करने वाली मेरी बहनों, तुमको मुबारकबाद देता हूं, तुमने जन्नती औरतों का ड्रेस अपनाया है, तुमने जन्नती औरतों का कपड़ा अपनाया है। जन्नत की औरतें भी दुपट्टा ओढ़ने वाली होंगी, वो स्कर्ट पहनने वाली नहीं होगी, वो अपने शरीर को दिखाने वाली नहीं होगी, वो नंगी रहने वाली नहीं होगी। जन्नत की औरतें भी दुपट्टा रखने वाली होंगी। हमारे अंदर उस जन्नत की तलब क्यों नहीं है मेरे प्यारे साथी? उस जन्नत की तलब पैदा करो अपने अंदर, और जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। ये मत समझो कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हम शिरक नहीं करते, हम मजार पे नहीं जाते, कब्र पे नहीं जाते, हम तो बहुत बड़े 30 मार्खा हो गए, हमारी तो जन्नत पक्की होगी। खबरदार, अपनी नेकी पर, अपने तौहीद पर गुरूर मत करो। अगर जहन्नम में एक पल के लिए भी डाला जाएगा तो हम जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तकुन्नारा वलो बिशिक्की तमरा, जहन्नम की आग से बचो, अगरचे अल्लाह की राह में खजूर का टुकड़ा ही दे करके बच सकते हो तो बचो। कुरान कहता है अल्लाह के नेक बंदे वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के नेक बंदे रात रात भर सजदा करते हैं, क़ियाम करते हैं, रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात रात भर अल्लाह को राजी करते हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को जन्नती नहीं समझते। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रात रात भर तहज्जुद पढ़ने के बाद भी वो दुआएं करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब बड़ा दर्दनाक है। अपनी नेकी पर गुरूर मत करो मेरे प्यारे साथी, हमेशा जहन्नम से बचने की दुआएं किया करो। अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, हम इस दुनिया में क्यों पैदा किए थे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मेरे बंदो मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम इस दुनिया में पैदा किए गए अल्लाह की इबादत करने के लिए। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को क्यों बनाया, अल्लाह ने मौत को क्यों बनाया। फरमाया हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। इम्तिहान देने आए हैं दुनिया में, और जो इम्तिहान देने आता है उसको फिक्र रहती है कि मैं पास कैसे हो जाऊं, उसको फिक्र रहती है कि मैं पास कैसे हो जाऊं। बहुत कामचोर किस्म का भी स्टूडेंट और तालिब इल्म है, इम्तिहान जब करीब आता है तो वो तैयारी करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मौत को अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। अभी वो यूपी का एक वीडियो मैंने देखा कि एक नौजवान 40 साल के करीब का इंसान अपना बर्थडे मना रहा है, बीवी के साथ केक काट रहा है, जश्न मना रहा है, और अचानक सीने में दर्द पैदा होता है, हार्ट अटैक आता है और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो जाता है।
मौत आपसे पूछ के नहीं आएगी कि अभी तू एक बर्थडे और मना ले, फिर हम तुझे हम मौत से हम कनार करेंगे। लोग हर साल बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए जब आपकी जिंदगी में आपकी डेट ऑफ बर्थ आए, आपकी पैदाइश का दिन आए, तो केक खाने और काटने का दिन नहीं है, वो जश्न मनाने का दिन नहीं, वो बर्थडे मनाने का दिन नहीं, वो सोचने का दिन है। ऐ अल्लाह, मैं अपनी मौत से एक कदम और करीब आ गया, मैं अपनी जिंदगी की किताब में से, मेरे जिंदगी की किताब में से एक पेज और निकल गया, मैं कब्र से एक कदम और करीब आ गया। वो तो अपने आप को जांचने और परखने का दिन है, अपने आप को इवेलुएट करने का दिन है, अपने आप की परीक्षा लेने का दिन है, और हम और आप उस दिन केक काटते और जन्मदिन मनाते हैं। और आज मैं भी कर्नाटक में रमजान में गया था, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मौलाना आज अहले हदीस कहने वाले लोग और बाकायदा जो बड़े पढ़े लिखे और दीनदार किस्म के लोग हैं, उनके घरों में भी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उनके घरों में भी बर्थडे मनाया जा रहा है, उनके बच्चों की पैदाइश पर भी केक काटा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, ये सारे चोंचलेबाजियां ये यहूद और नसारा के हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करता है वो उन्हीं में से है। बच्चों को केक खिलाना है, आप कभी भी खिला सकते हैं, केक खाना जायज है, केक खिलाने में कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर ये बर्थडे सेलिब्रेट करना, माफ करना, ये हमारा कल्चर नहीं है। बीवी से मोहब्बत है, बीवी को आप रोजाना रेस्टोरेंट में लेके जाइए, कोई हर्ज की बात नहीं, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है। लेकिन साल में एक शादी की तारीख के दिन बीवी को लेके जाना और कि साहब आज हमारी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, ये कल्चर इस्लाम का नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जिंदगी परीक्षा है, हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, और यहाँ जो हम अमल करेंगे उसी अमल की हमको जजा मिलेगी, उसी अमल का हमको बदला मिलेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप कह दीजिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आज हम में से कितने लोग हैं 24 घंटे में एक बार भी अल्लाह के सामने सर झुकाने की तौफीक उनको नहीं मिलती। फजर का टाइम होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज उनके पड़ोस की मस्जिद में से भी निकलती है। आज उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों में इस पर भी मसला चल रहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। लाउड स्पीकर अगर इस्तेमाल हो रहा है तब तो और ज्यादा, और नहीं हो रहा है तब भी वो कानों में आपकी आवाज तो पहुंचती है। मेरे प्यारे साथी, मुझे बनारस से अगर 6 बजे ट्रेन स्टेशन से पकड़नी थी, हर हाल में मैं मोबाइल पर 5 बजे का अलार्म लगा करके उठूंगा। मुझे अगर बरहरवा आना है, आपके इलाके में आना है, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, अपनी फ्लाइट और ट्रेन के टाइम से पहले मैं स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा। हम ये खुद तय करते हैं कि हम किस चीज को कितना महत्व देते हैं। अगर ट्रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम ट्रेन के टाइम के पहले पहुंच जाएंगे, अगर प्लेन में अहम है तो प्लेन के टाइम के पहले पहुंच जाएंगे। ऐ मुसलमान, मुअज्जिन सुबह फजर की अजान में तुझे आवाज देता है, सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अगर तेरी नमाज तेरे लिए बेहतर है, नींद से तू बिस्तर छोड़ देगा और तू मस्जिद में हाजिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रोजाना जब इंसान बिस्तर पे सोने जाता है, याक़िदु शैतान वाला काफियत अहदिकुम सलास वक़्त, तो शैतान हमारे सर के पीछे हमारी गुद्दी पर 3 गिरे लगाता है, 3 गांठ लगाता है, 3 गिरे लगाता है। जब बंदा सुबह फजर के टाइम उठता है, जब बंदे की नींद खुलती है फजर के टाइम, तो शैतान की 3 गांठ में से 1 गांठ खुल जाती है, 1 गिरे खुल जाती है। और जब इंसान उठ करके दुआ पढ़ लेता है, जब इंसान उठ करके दुआ पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह के रसूल फरमाते कि एक गिरे खुल जाती है। फिर जब इंसान वजू कर लेता है,
तहारत हासिल कर लेता है, पाकी हासिल कर लेता है, शैतान की दूसरी गिरें भी खुल जाती है। और जब इंसान फजर की नमाज पढ़ लेता है तो उसकी तीसरी, शैतान की तीसरी गिरें भी खुल जाती है और इंसान बिल्कुल चुस्ती फुर्ती वाला हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और अगर इंसान फजर के टाइम सोया रहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शैतान की वो 3 गांठ लगी रहती है, 3 गिरें लगी रहती है और दिन भर इंसान बहुत ही खबीस तबीयत के साथ जिंदगी गुजारता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, आज हम में से अक्सर नौजवान, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हो, आज फजर के टाइम हम सोए पड़े रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज अगर हम ये कहते हैं हमारे घर पे जादू है, हमारे घर पे जिन्नात ने परेशान किया है, हमारे घरों पे जो है मुसीबतें आ रही हैं, तो शैतान को तो हमने अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया है। शैतान हर इंसान के सर के पीछे 3 गिरे लगाता है और जो फजर की नमाज में उठता है वो गिरे ऑलरेडी उसके ऊपर बदी रहती है और वो गिरे की वजह से इंसान के अंदर सुस्ती तारी रहती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज अपने वक्त पर मुसलमानों के ऊपर फर्ज है। नमाज का टाइम आ जाए तो फिर कोई अल्लाह ताला के कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना काम नहीं करेगा। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपका कारोबार लाखों करोड़ों में है, लेकिन नमाज से बड़ा आपका कारोबार नहीं है। आपसे बड़े कारोबारी मक्का की सरजमीन पे जाके देख लो, मदीना की सरजमीन पे जाके देख लो, जैसे ही हरम में अजान की आवाज आती है, आप हरम के बाहर दुकान पे खड़े हैं, सामान पैक हो चुका है, आपको पैसा देना है, जैसे अजान की आवाज आएगी दुकानदार फौरन अपना शटर गिरा देगा, दुकानदार फौरन काउंटर बंद कर देगा। नहीं साहब, नमाज पढ़ने के बाद आइए। आज भी मक्का और मदीना में वो मंजर आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके कारोबार से बड़ी नमाज है, नमाज से बड़ा आपका कारोबार नहीं है। इसीलिए कुरान कहता है रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों का कारोबार, उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार, वो कयामत के दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी, कलेजे अपनी जगह पे नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो, उसको लाभ हो। कोई घाटा सहने के लिए कारोबार नहीं करता है, कोई घाटा सहने के लिए बिजनेस नहीं करता है। आओ जरा कुरान से पूछें, आओ जरा अल्लाह ताला से पूछें, अल्लाह कौन सा ऐसा कारोबार है इसमें घाटा होने वाला नहीं है। अल्लाह जवाब देता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, वो अकामुस्सलात, नमाज कायम करते हैं, वो अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और हमने जो रोजी दी है उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ज़कात निकालते हैं, खैरात निकालते हैं। अल्लाह फरमाता है यरजूना तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत कर रहे हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी को नमाज के साथ जोड़ो। और मैं एक बात कहता हूं, मैं मानता हूं कि आज हमारे नौजवानों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें, हमारे नौजवानों को बर्बाद करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह बर्बाद कर रही, मैं मानता हूं, मगर मैं आपको तरीका भी बताता हूं। इन तमाम बुराइयों से अपने दामन को अगर बचाना है, एक बहुत आसान सा नुस्खा आपको बताता हूं, नमाज के पाबंद बन जाइए। नमाज को अपनी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल कीजिए। दुनिया के किसी कोने में रहिए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। बस ये मामूल बना लो, बहुत सारी बुरी आदतें ऑटोमेटिक छूट जाएंगी। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुमको बेहयाई से रोकेगी, बुराई से रोकेगी। नमाज के पाबंद बन जाओ, ऑटोमेटिक बुराइयों से रुक जाओ। और हमारे प्यारे नबी किसी के लिए जल्दी बद्दुआ नहीं करते थे, मगर जब आप दुश्मनों से लड़ाई हो रही थी, जंगे खंदक हो रही थी और लड़ाई की वजह से असर की नमाज छूट गई और इतनी देर हो गई कि सूरज डूब गया, सूरज गुरूब हो गया, मगरिब के टाइम हो गया, अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, आपने गुस्से के मारे बद्दुआ की और आपने कहा मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा,
अल्लाह इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना निस्सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूट गई। इनके घरों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से भर दे। अगर आपके आईपीएल मैच की वजह से आपकी नमाज छूट रही है, अल्लाह की लानत हो ऐसे आईपीएल मैच के ऊपर। अगर आपके मोबाइल के गेम की वजह से आपकी नमाज छूट रही है, अल्लाह की लानत हो ऐसे गेम के ऊपर। अगर आपके कारोबार की वजह से आपकी नमाज बर्बाद हो रही है, मेरे प्यारे भाइयों, ये कारोबार आपके लिए मनहूस साबित होगा, ये कारोबार आपके लिए लानत का सबब साबित होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो और ऐसी पाबंदी करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों को अपने अर्श का साया देगा, उन बंदों में एक इंसान वो भी होगा, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। ऐसी नमाज पढ़ो कि दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। सहाबे किराम नमाज पढ़ते थे, तीर आता था, तीर बदन में लगता था, खून बहने लगता था, मगर नमाज नहीं टूटती थी। इतना नमाज में डूब करके वो नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत में डूब करके नमाज पढ़ते थे कि तीर भी लगता है, बदन से खून भी निकलता है, मगर उनकी नमाज नहीं टूटती है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखो। हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी, और कौन सी नमाज? चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है मालूम है आपको? जब सूरज निकलता है, निकलने के 15-20 मिनट के बाद जब सूरज थोड़ा बुलंदी पर जाता है, वो टाइम चाश्त की नमाज का होता है। चाश्त की नमाज 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद, उनके भाई के बेटे उनसे मिलने के लिए आए, अपनी फूफी से मिलने के लिए आए। देखा फूफी जान नमाज पढ़ रही है, चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं। और हजरत आयशा सूरह तूर की आयत के ऊपर पहुंचती हैं। सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह, तूने हम पर एहसान किया, तूने हमको जन्नत में दाखिल कर दिया, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत आयशा कुरान की आयत को पढ़ रही हैं, रो रही हैं, पढ़ रही हैं, रो रही हैं। उनका भतीजा ये मंजर देखता है, वहां से निकल जाता है, मार्केट जाता है, बाजार जाता है। बहुत देर के बाद सामान वगैरह खरीदने के बाद जब दोबारा आता है, क्या देखता है? मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी है, नमाज पढ़ रही है, और उसी आयत को रिपीट करती चली जा रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। आय अल्लाह, तेरा एहसान है, तेरा एहसान है हम पर कि तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा जैसी औरत नमाज पढ़ रही हैं, जहन्नम को याद करके रो रही हैं। हमारी और आपकी आंखों से आखिरी बार अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकले थे? ये आंखें खुश्क हैं मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क हैं मौला, इन्हें रोना नहीं आता। हमारी आंखें हमारे दिल की तरह सख्त हो चुकी हैं। हमें अल्लाह के खौफ से हमारी आंखों से मेरे भाइयों आंसू भी नहीं निकलते। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन। अल्लाह ताला को 2 कतरे बहुत ज्यादा पसंद है। कतरतो दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता हो, व कतरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, और एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसुओं का कतरा। मेरे प्यारे भाइयों, इन आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू तब बहता है जब आंखों का दिल के साथ कनेक्शन हो। कुरान कहता है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। अल्लाह के नेक बंदों के सामने जब कुरान पढ़ा जाता है, वो सजदे में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। कुरान कहता है, ईमान वालों की निशानी है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। अल्लाह के नेक बंदों के सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज न कुरान सुन करके हमारे ईमान में इजाफा होता है, न कुरान पढ़ करके हमारे ईमान में इजाफा होता है। हमें अपने दिलों का जायजा लेने की जरूरत है। गुनाह करते करते, मासियत के काम करते करते हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि इन दिलों पर कुरान की, आज माफ कीजिएगा, तकरीरें और जलसे और प्रोग्रामों की कमी नहीं है।
जिन इलाकों में मैं नहीं गया हूं वहां पर भी जाता हूं तो लोग कहते हैं मौलाना साहब को यूट्यूब पर बराबर सुनते हैं, तकरीरें रोजाना सुन रहे हैं, मगर क्यों असर नहीं हो रहा है? समाज में वो असर क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि दिल का जो कनेक्शन है अल्लाह ताला से वो बहुत कमजोर हो चुका है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपनी माओ से कहना चाहूंगा, अल्लाह के वास्ते अपने दिल पर मेहनत करो। दिल को, जैसे पेड़ होता है, पौधा होता है, पेड़ को बराबर आप पानी देते रहेंगे तो वो पेड़ जो है, पौधा जो है वो आगे बढ़ेगा, वरना वो सूख जाएगा। इसी बंगाल में हमारे एक दोस्त रहते हैं, उनके आम के कई बागीचे, आम के कई खेत हैं उनके। मैंने उनसे पूछा कि भाई इस साल आम की पैदावार कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इस साल आम तो बहुत अच्छा हुआ था, मगर बारिश समय से नहीं हुई और धूप बहुत कड़ी हुई और वो सारा जो है हमारा जो आम का पौधा था वो सूख गया। दुनिया में हम देखते हैं जिस पौधे को वक्त पर पानी न मिले वो पौधा सूख जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो फसल बर्बाद हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल को भी पानी देते रहो, इस दिल को अल्लाह के डर का पानी देते रहो, इस दिल को कुरान और हदीस का पानी देते रहो। इस तरीके की मजलिसें और प्रोग्राम, इसको सिर्फ एक कल्चर न बनाओ, एक ट्रेडिशन न बनाओ, एक रिवाज न बनाओ। इस तरीके के प्रोग्रामों में और खास तौर से जो तबलीगी और दावती प्रोग्राम होते हैं वहां आओ तो ये सोच करके आओ कि हम वहां जाएंगे और जो बातें सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। सहाबे किराम अल्लाह के नबी से 10 आयतें सीखते थे तो उन 10 आयतों पर पहले अमल करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे यहाँ रात भर तकरीर सुनने का कल्चर है, रात भर प्रोग्राम होते हैं और बड़े बड़े जलसे हमारे इलाके में होते हैं, मगर जब उस रिजल्ट की बात करते हैं, जब प्रोग्रामों से हमने क्या हासिल किया, क्या हमारे अंदर तब्दीली आई, जब हम वो देखते हैं समाज में हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। दिन ब दिन बुराइयां बढ़ रही हैं, बुराइयों का ग्राफ बढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, जब तक हम दिल पर मेहनत नहीं करेंगे, दिल की कठोरता को कम नहीं करेंगे, दिल को नर्म नहीं बनाएंगे, और याद रखो कयामत के दिन जब तक ये दिल हमारा सही नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ अल्लाह ने कुरान में हमें सिखाई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आय अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना जिस दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। आय अल्लाह, तू कयामत के दिन हमें रुसवा न करना, उस दिन वही कामयाब होगा जो अल्लाह तेरे पास साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। दिल को साफ करो मेरे प्यारे साथियों। ये दिल दुनिया की मोहब्बत से भर चुका है, ये दिल माल की मोहब्बत से भर चुका है। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल दो, इतनी मोहब्बत डाल दो, अगर एक टाइम की नमाज भी छूटे तो दिल के अंदर से दर्द पैदा हो कि कुछ छूट गया। जब एक भी हराम काम हो तो दिल के अंदर से आवाज आए कि हाँ हमने कुछ गलत काम कर दिया। दिल मलामत करे, दिल बुरा भला कहे, दिल आपको झिझोड़ दे कि हाँ तूने अल्लाह को नाराज किया है। मेरे प्यारे साथियों, अपने दिल की हिफाजत करो, अपने दिल की हिफाजत करो। इसीलिए कुरान कहता है कि आंखें अंधी नहीं होती हैं, वलाकिन तामल कुलूब, वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल को अल्लाह के तकवा और अल्लाह के डर का पानी देते रहो। और आखिर में एक बात बयान करके बात खत्म करूंगा। आज इस प्रोग्राम में, इस इजलास आम में ये मैसेज भी आपको मैं देके जा रहा हूं कि आज हमारी नौजवान नस्ल को बड़ी खूबसूरती के साथ उसको टारगेट किया जा रहा है, और आपने अगर अभी से अपनी नौजवान नस्ल को नहीं बचाया तो आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जो नौजवान नस्ल, आज की नौजवान नस्ल है, वो जो कल बूढ़ी हो जाएगी और जो आने वाली जो नस्ल आएगी, जो यूट्यूब के साए में परवान चढ़ेगी, जो इंटरनेट के साए में परवान चढ़ेगी, उस नौजवान नस्ल को फिर दीन से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे बच्चे कितने % मदरसे में जा रहे हैं? इस वक्त हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस में दाखिला हो रहा है, बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जरा आप जाकर के देखिए, आज एडमिशन में बहुत कमी आ गई है। आज हम अपने बच्चों को दीनी इदारे में नहीं डालना चाह रहे। आज हमारी नौजवान नस्ल दीनी तालीम की तरफ नहीं जाना चाह रही है। आज हमारे पास फोन आता, मौलाना साहब हमारे फला बच्चे का मऊ में एडमिशन करा दीजिए, बनारस में एडमिशन करा दीजिए। और जब एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाता है, मालूम ये हुआ बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में। जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसको हम कॉन्वेंट में डाल रहे हैं, उसको स्कूल में डाल रहे हैं, और जो बच्चा निहायत कमजोर है पढ़ने में उसे हम मदरसे में डाल रहे हैं। इससे ये पता चला कि हम मदरसे की तालीम को कितनी अहमियत दे रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
मेरे प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को आलिम बनाइए, मगर हाँ, अपने घर में कम से कम एक लड़की और एक लड़की को दीन का इल्म जरूर दीजिए। इतना इल्म अपने घर में दीजिए कि कोई दीन का मसला आए तो आपकी औलाद उस मसले को हल करे। अपनी औलाद में से कम एक औलाद को इस लायक बनाइए कि जब आपका इंतकाल हो जाए तो वो औलाद खड़ी होकर के जनाजे की नमाज में ये कह सके, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। वो जनाजे की दुआ पढ़ सके। इस लायक तो अपने बच्चों को बनाइए। मेरे भाइयों, ऐसी औलाद छोड़ करके जाने से क्या फायदा कि औलाद तो आप छोड़ के जा रहे हैं, पैसा तो कमा रही है वो औलाद, आपके साथ अपना नाम तो जोड़ रही है, मगर मरने के बाद वो आपकी जनाजे की नमाज भी खड़े होकर के नहीं पढ़ सकती। बेंगलोर के एक आलिम दीन ने एक वाकया बयान किया। एक मरतबा वो मदीना गए। मदीना के अंदर मस्जिद नबी के अंदर अपने दोस्तों के साथ उमरा करने गए थे। मदीना के अंदर गए तो मदीना के एक शेख से उनकी मुलाकात हुई। तो शेख ने उनसे पूछा, जो हिंदुस्तान के मेहमान आए थे, जो उलमा आए थे, उनसे पूछा कि भाई आप लोग अपना अपना नाम बताइए। सब लोगों ने नाम बता दिया। कहा अच्छा, आपके अब्बा के अब्बा का दादा का क्या नाम है? दादा का नाम भी सब लोगों ने बता दिया। फिर पूछा अच्छा, दादा के अब्बा का क्या नाम है? तो कुछ लोगों ने दादा के अब्बा का नाम बता दिया। फिर पूछा कि दादा के दादा का क्या नाम है? जब चौथी पुश्त तक का जब मामला आया तो 5 या 6 लोग थे, उसमें से 2 लोग बता पाए और बाकी लोगों ने कहा कि हमें अपने दादा के दादा का नाम नहीं पता। तो वो सऊदी अरब के वो आलिम जो थे, मदीना के जो शेख थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, जिस औलाद के लिए हम हराम कमाई कमाते हैं, सूद भी कमाते हैं, रिश्वत भी खाते हैं, हराम कमाई अपने घर में लाते हैं, ये औलाद कल हमारा नाम भी याद नहीं रखेगी। 3-4 पीढ़ी के बाद आपके परपोते, आपके पोतों के बेटे आपका नाम तक याद नहीं रखेंगे, जिनके लिए बिल्डिंगें बना के जा रहे हो, जिनके लिए मकान हराम कमाई के खड़े करके जा रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद न करें। ये औलाद आपको याद नहीं रखेगी। ये कब्र में औलाद आपको कफना देगी, दफना देगी। कब्र में आपका अमल आपके काम आएगा, आपका ईमान आपके काम आएगा, आपकी औलाद आपके काम नहीं आएगी। हाँ, अगर औलाद को दीनदार बनाओगे, आलिम बनाओगे, तो ये औलाद कब्र में भी आपके काम आएगी, आखिरत में भी आपके काम आएगी। आपकी औलाद जब दुआ के लिए हाथ उठाएगी, दुआ करेगी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है।